मैंने तो शुरुआत कर दी है। क्या आपने शुरुआत की है? क्या का क्या मतलब है? अपने बेबी को डायपर फ्री करने की मतलब कि टॉयलेट ट्रेनिंग देने की। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ हम बात करने वाले हैं बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देने के बारे में। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो टॉयलेट है कब करता है। तो बच्चा ठंडी के दिनों में और बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा सुसु करता है या फिर टॉयलेट करता है। अब बात ये है कि जब बारिश का टाइम है वो सबसे ज़्यादा बार-बार सुसु बारिश में करता है। इसलिए जो है वो धूप काला जो है वो बेस्ट ऑप्शन है बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमें धूप काले तक इंतज़ार करना है। अब आपको आगे बताऊँगी कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कब से शुरुआत करनी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरीके की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो अब बात करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग की। आपको पता ही होगा मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि मैंने अपने बच्चे को कभी भी दिन में डायपर नहीं लगाया है। डायपर मैंने सिर्फ़ रात में और जब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत थी तभी मैंने उसको दिन में डायपर यूज़ किया है। सो अब अगर आप भी ऐसी माँ हैं या फिर आप भी ऐसे पेरेंट्स हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे को दिन में डायपर नहीं लगाया है, तो क्या इनको डायपर फ्री या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने दिन में बच्चे को डायपर लगाया भी नहीं है, फिर भी आपको बच्चे को बच्चे को आपको टॉयलेट ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि कब से शुरू करना है टॉयलेट ट्रेनिंग। मैंने अपने बच्चे को 6 महीने की हो गई थी तब से टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू की थी। जी हाँ, आप भी अपने बच्चे को जब वो 6 महीने का हो जाएगी तब से आपने उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देना चालू करना है। अब इसमें करना क्या है? करना ये है कि जब भी बच्चा सो के उठे दोपहर में, दिन में, दोपहर में, सुबह या फिर शाम को, तब आपको उसको बाथरूम में ले जाना है, उसे खड़ा करना है और उसे टॉयलेट करानी है। अब बच्चा नॉर्मली बच्चा जो होता है वो नींद से उठने के बाद जो है टॉयलेट करता है। लेकिन अगर इस केस में बच्चा सो नहीं करता है, टॉयलेट नहीं करता है, तो आपको क्या करना है? तो उसमें सबसे पहली ट्रिक ये है कि आपको करना है बच्चे के पैर पे जो है थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा पानी डालना है। ट्रिक नंबर 2 ट्रिक नंबर 2 में आपको करना है कि जो बाथरूम का नल है उसको खोल देना है। ट्रिक नंबर 3 उसमें है आपको मुँह से सु ऐसी आवाज़ करनी है ताकि बच्चा जो है वो टॉयलेट करे। बच्चे की नींद से उठने की बाद की बात। अब आप कहोगे कि दिन भर में तो बच्चा कभी भी सो कर सकता है। जब वो खेलता रहे, जब वो जगा रहे, तब भी वो सो करेगा, तब हम क्या करें? तो तब आपको ये करना है कि जब भी बच्चा खेल रहा है, जब भी बच्चा जगा है, तो बच्चे को डेढ़ या 2 घंटे के हर डेढ़ 2 घंटे के बाद बाथरूम में ले जाके उसे सुसु करवाना है। अब इसमें बात ऐसी होती है कि हर बच्चे का जो टाइमिंग है वो अलग रहेगा। कोई डेढ़ घंटे में सो करेगा, कोई 2 घंटे में सो करेगा। तो आपको अपने बच्चे को नोटिस करना है और उस तरीके से उसको टॉयलेट ट्रेनिंग चालू करनी है। अब टॉयलेट ट्रेनिंग में पेरेंट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे के लिए तो है मैं बता रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं सबसे आखिर में बताऊँगी। अब जो बच्चा अच्छे से बैठ सकता है, उसको आपने टॉयलेट सीट पे बिठा के सुसु कराना है। आजकल मार्केट में बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयलेट सीट अवेलेबल है, जो आपको ईज़िली मिल जाएँगे। आजकल के ज़माने में हर किसी के घर में वेस्टर्न कमोड यूज़ किया करते हैं। लेकिन बच्चे को जो है वो हम वेस्टर्न कमोड पे टॉयलेट या पोटी नहीं करा सकते। सो वेस्टर्न स्पेशली फॉर वेस्टर्न कमोड आजकल मार्केट में उस तरीके की भी टॉयलेट सीट बच्चों के लिए अवेलेबल है। अब टॉयलेट ट्रेनिंग देने के साथ-साथ हम बच्चे को डायपर फ्री कराने की भी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको दिन में बच्चे को डायपर नहीं पहनाना है। तो अब आप ये कहोगे कि अगर दिन में हम बच्चे को डायपर नहीं पहनाते हैं, अब जो बच्चा होता है वो सोता है, फिर बेड पे सुसु करेगा, तो बेड जो होता है वो गीला हो जाएगा और खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आजकल जो है वो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आपको आपकी मैट्रेस जो है वो खराब होने से बचानी है, तो आप
वाटर प्रूफ मैट्रेस प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन आपको इजीली मिल जाएगा। स्पेशली ऑनलाइन मिलेगा क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन खरीदा है। उससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा अगर सूसू कर भी देता है, तभी आपकी मैट्रेस जो है वो गीली नहीं होगी और वो खराब होने से बच जाएगी। दूसरा ये ऑप्शन है कि आपने मैट्रेस प्रोटेक्टर भी लगाया है या फिर नहीं भी लगाया, तो आप अपने मैट्रेस पे जब बेडशीट डालते हैं तो बेडशीट के ऊपर आप जो है वो इस तरीके की प्लास्टिक की शीट डाल सकते हैं। अब इस तरीके की प्लास्टिक की शीट भी आपको मार्केट में मिल जाएगी और इस शीट के ऊपर आप बेडशीट डाल सकते हैं, या फिर मैंने इस तरीके से कपड़े बनाए थे अपनी बच्ची के लिए, तो ये मैं इस प्लास्टिक शीट पे डालती हूँ, ताकि अगर बच्चा इस पे सो जाए तो हमारा जो मैट्रेस है वो गंदा ना हो। जो बच्चा है वो भी डायपर पहनने से पहले ट्रेनिंग का है दूसरा इम्पोर्टेंट हिस्सा। अब दूसरा इम्पोर्टेंट हिस्सा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो है आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, आपको बच्चे की तारीफ करना है। अब जब भी आप बच्चे को बाथरूम में टॉयलेट कराने के लिए ले जाते हो, बच्चा जब बाथरूम में टॉयलेट करता है तो आपको उसकी तारीफ करनी है, उसे वेरी गुड बोलना है, उसके लिए क्लैप करने हैं, उसके लिए क्लैप करना है। आपके घर में जो भी है बच्चे का दादा दादी या फिर नाना नानी, पापा, उनके सबके सामने उसकी उसकी तारीफ करना है, उनको बताना है कि आज इसने ना बाथरूम में जाके टॉयलेट की है, ताकि सब सब मिलके उसकी तारीफ करे, उसके लिए क्लैप करे और उसे लगे कि उसने कुछ अच्छा काम किया है और उसे अच्छा लगे कि वो उसे लगे कि और जाके उसने बाथरूम में सुसु या टॉयलेट करनी चाहिए। बच्चे को जब भी टॉयलेट के लिए लेके जाए बाथरूम में, तो उसके पहले उसको बताना है कि बेटू अभी आपको हम बाथरूम में सुसु करने के लिए लेके जा रहे हैं। और आपको अपने बच्चे को हमेशा बताना है कि बेटा जब भी आपको टॉयलेट लगे, जब भी आपको सुसु लगे, तो आप मम्मा को, पापा को, किसी को भी बता सकते हैं कि आपको सुसु लगी है, ताकि हम आपको बाथरूम में सुसु कराने के लिए लेके जाएं। फिर भी अगर किसी बच्चे का डायपर छूट नहीं रहा है तो आपने क्या करना है, कॉटन का जो पैंट होता है वो अपने बच्चे को पहनाना है और उसके ऊपर अपने बच्चे को डायपर पहनाना है, ताकि इसकी वजह से क्या होगा, जब भी बच्चा आपका सुसु करे तो कॉटन का जो पैंट है वो गीला हो जाएगा और वो गीलेपन से उसको चिपचिकाहट लगेगी, उसको अनकंफर्टेबल फील होगा और ऐसे ही करते धीरे धीरे उसकी डायपर की आदत छूट जाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बोली जो पेरेंट्स के लिए है, वो ये है कि पेरेंट्स को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉयलेट ट्रेनिंग जो प्रोसीजर है वो कोई 1 या 2 महीने में अचीव करने वाला टारगेट नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि अगर आप बच्चे को एक आधे 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद में सुसु कराने के लिए लेके भी जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा सू करने के बाद भी 1 घंटे के बाद फिर से सू करेगा, या फिर आप जब लेके जाओगे तब वो सू नहीं करेगा और बाहर आने के बाद सू करेगा। कभी वो नहीं बताएगा। तो ऐसे में कभी वो आपकी फर्श में सुसु कर देगा या फिर आपके बेड पे सुसु कर देगा। तो घर में जब वो सुसु करेगा तो आपको उसको साफ करना पड़ेगा। आप बच्चे को तब डाँट नहीं सकते, आप बच्चे को तब मार नहीं सकते। आपको समझाना पड़ेगा अपने बच्चे को कि उसे ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा कि पेरेंट्स को यहाँ पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड थिंग ये है कि हर बच्चा जो है वो अलग होता है। कोई बच्चा पहले सीखेगा, कोई बच्चा देर से सीखेगा। कोई बच्चा पहले बताना सीखेगा, कोई बच्चा देर से बताना सीखेगा। तो हर बच्चा अलग है। आप अपने बच्चे का कंपैरिज़न किसी और के बच्चे से नहीं कर सकते। आप बस इतना ही कर सकते हो कि आप अपना बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देने का काम जो है वो जारी रख सकते हो। ये तो पक्का ही है कि अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग 6 महीने से चालू करेंगे, तो आपका बच्चा नर्सरी जाने के पहले टॉयलेट ट्रेनिंग सीख ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर लगता है कि इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।